नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आने वाले लेखपाल एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सीरीज कवर कर रहे हैं। इस स्पेशल सीरीज में ग्राम समाज और विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर किया है। पिछली वीडियो हमने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को कवर किया था। आज इसका यह भाग 2 है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सागरमाला परियोजना, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप योजना, उड़ान योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना। तो इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर आधारित प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ है? अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ। वित्त मंत्रालय द्वारा 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं केंद्र सरकार की। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी योजना में कितने शहरों का विकास का लक्ष्य रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्मार्ट सिटी योजना के बारे में आपने सुना और पढ़ा भी होगा। तो स्मार्ट सिटी योजना में 100 शहरों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी योजना का प्रारंभ 25 जून 2015 को हुआ। यह योजना सिंगापुर के सहयोग से केंद्र सरकार के द्वारा 100 शहरों का चयन कर विकास करने की योजना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो 100 शहरों का विकास किया जाएगा, उसमें सिंगापुर का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ 25 जून 2015 को हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़, माफ़ कीजिएगा 2 करोड़ नहीं 20 लाख। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक 20 लाख नए घरों का निर्माण करना है। और यह योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिन पर ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन पर प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना शामिल है। ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत आपने समझा कि सभी गांवों में बिजली पहुंचाना मेन इसका लक्ष्य है। और जो वितरण कंपनियां हैं, यानी कि विद्युत से संबंधित जो विद्युत वितरण करती हैं कंपनियां, उन कंपनियों के में वित्तीय सुधार को करना और उन पर मॉनिटरिंग करना, यह इस योजना में कार्य किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो सागरमाला परियोजना का जो शुभारंभ है 31 जुलाई 2015 को हुआ। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों का विकास करना एवं उन्हें सड़क अथवा रेल परिवहन से जोड़ना है, ताकि भारत में जो हमारे बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों पर जो माल आयात और निर्यात होता है वह आसानी से सड़कों अथवा जलमार्ग के माध्यम से आसानी से हो सके। तो इस योजना का यही महत्वपूर्ण लक्ष्य है, याद रखिएगा, सागरमाला। अगला प्रश्न, उदय योजना का प्रारंभ कब किया गया? उदय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। 5 नवंबर 2015 को उदय योजना का प्रारंभ हुआ। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना है। योजना जो आपने पढ़ी ग्राम ज्योति योजना और उदय योजना में बिजली की वितरण कंपनियां हैं, उनका जो घाटा है उसको उबारने का काम भी किया जा रहा है। उदय योजना के विषय में एक बात और भी याद रखिएगा कि इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है, यानी झारखंड राज्य में सर्वप्रथम इस योजना को लागू किया गया।
अगला प्रश्न, सेतु भारतम योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना का प्रारंभ हुआ और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अथवा अंडर ब्रिज का निर्माण करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जितने भी भारत में हाईवे हैं, सड़कें हैं, उन पर जो रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है तो उनके निजात पाने के लिए ओवर अथवा अंडर ब्रिज का निर्माण करना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क वीडियो के माध्यम से कराई जाती है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसके विषय में याद रखिएगा। यानी गैस कनेक्शन पर आधारित है यह योजना। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा उदय योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो उदय योजना का प्रारंभ 27 अप्रैल 2017 को हुआ है। उड़ान योजना का प्रारंभ 27 अप्रैल 2017 को हुआ और उड़ान योजना का पूर्ण जो नाम है, यानी कि पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, यह उड़ान का पूरा नाम है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है। तो नाम के अनुरूप ही योजनाएं हैं। अगर 1-2 बार भी आप इन योजनाओं के विषय में पढ़ लें या समझ लें तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। पहली और दूसरी इन दोनों वीडियो में हमने केंद्र सरकार की प्रमुख 25 योजनाओं पर आधारित प्रश्नों को रखा है, जिनमें आने वाली लेखपाल एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को ज़रूर पूछा जा सकता है और 1-2 प्रश्न योजनाओं पर आधारित ज़रूर पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न केंद्र सरकार और 2 प्रश्न राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम अगली वीडियो में राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित भी एक वीडियो कवर करेंगे। तो आइए अभी देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? तो दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग देने एवं सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल हो सकें। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो स्पर्श योजना का जो शुभारंभ है वह 3 नवंबर 2017 को हुआ है। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। इसके अंतर्गत अधिकतम 40 छात्रों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो छात्रवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना, इसके विषय में याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो सौभाग्य योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2017 को किया गया। विद्युत मंत्रालय द्वारा सौभाग्य योजना को 25 सितंबर 2017 में प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है, यानी कि हर घर में बिजली पहुंचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। सौभाग्य योजना याद रखिएगा इसके विषय में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा आयुष्मान योजना
आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट योजना है, इसके विषय में ज़रूर याद रखिएगा कि 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लागू की गई या प्रारंभ हुआ था। और आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ झारखंड की राजधानी रांची से हुआ था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष्मान योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है। यानी कि इस कार्ड को बनवाने के बाद कोई भी गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकता है। इसके अंतर्गत सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों को रखा गया है। कुछ प्राइवेट अस्पताल चयनित किए गए हैं जिनमें आप 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। आइए देखते हैं वीडियो का अंतिम लास्ट प्रश्न। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ 1 फरवरी 2019 को हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 1 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष आय की सहायता देना है। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में सीधे पहुंचेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रामीण परिवेश के विषय में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो ज़्यादातर सभी योजनाएं ग्रामीण परिवेश पर ही आधारित हैं, परंतु किसानों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कितने रुपए की धनराशि किसानों की सहायता के लिए दी जाती है? तो 6,000 रुपये की जो राशि है वह दी जाती है। और यह जो धनराशि है 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में पहुंचती है। तो ये हमारे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं पर आधारित वीडियो थी, जिन्हें हमने दोनों वीडियो में कुल 25 प्रश्नों पर 25 योजनाओं को कवर किया है, जिनके एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। इन पर आधारित प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए स्टडी चैनल स्टडी विद 87 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।